Hello everyone, I hope you all are well and welcome back to my YouTube channel Trending Else. Today I am here with a new cue card and that is describe a time when you made a decision to wait for something. एक ऐसे टाइम को डिस्क्राइब करो जब आपने डिसीजन बनाया कि आप वेट करोगे किसी चीज़ की एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड आर व्हेन इट हैपेंड, कब ये हुआ, व्हाट यू वेटेड फॉर, किस चीज़ के लिए आपने वेट की, वाई यू मेड द डिसीज़न, क्यों डिसीज़न लिया, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट वाइल वेटिंग, और एक्सप्लेन करो कैसा आपको फील हुआ वेट करते हुए. एंड द सैम्पल आंसर फॉर दिस क्यू कार्ड इज waiting for something is not a cup of tea. It is an idiom which means an easy task. किसी चीज़ की वेट करना कोई easy task नहीं है. For me, मेरे लिए, because I usually get impatient while doing wait, क्योंकि मैं impatient हो जाता हूँ वेट करते हुए. Whereas sometimes it becomes the need of that time. कभी कभार तो ये टाइम की ज़रूरत बन जाता है that we have to. वेट मीन्स हमको वेट करनी पड़ती है, कभी कभार ऐसा टाइम की ज़रूरत बन जाता है. सच एन इंसिडेंट हैपन्ड विद मी, ऐसा एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ ऑलमोस्ट 2 years ago, लगभग 2 साल पहले. व्हेन आई हैड टू वेट फॉर गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, जब मुझको वेट करनी ही पड़ी मेरी फ्रेंड के घर पर जाने के लिए. So the first two bullet points are covered now. When it happened almost 2 years ago. And what you waited for, I waited for to go to my friend's house. And the third one bullet point, why you made the decision. Actually her father got transferred to Kashmir. Actual में उसके father की transfer हो गई थी कश्मीर में. And their whole family went to live over there. और उनकी whole family, पूरी family वहाँ पर चली गई रहने के लिए. As she is my bosom friend, which means माई क्लोज़ फ्रेंड, जैसे कि वो मेरी क्लोज़ फ्रेंड है. सो इन आर हॉलीडेज, सो अपनी हॉलीडेज़ में शी इन्वाइटेड मी, उसने मुझको इन्वाइट किया टू हर होम, अपने घर पर, टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद हर, सो दैट हम दोनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें. एंड ऑल्सो टू इन्जॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर, और मैं इन्जॉय कर सकूँ नेचुरल ब्यूटी को कश्मीर की. I felt over the moon. Over the moon is again an idiom which means extremely happy. मुझे काफ़ी हैप्पीनेस फील हुई टू हेयर दिस, ये सुनकर. एंड आई डिस्कस्ड इट विद माई फादर, और मैंने ये डिस्कस किया अपने फादर के साथ. ही गेव मी द अप्रूवल, उन्होंने मुझको अप्रूवल दे दी. बट ऑल्सो एडवाइज्ड मी दैट इफ़ आई गो देयर आफ्टर रिवाइजिंग, कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँ आफ्टर रिवाइज करके अपना द सिलेबस एंड अटेंडिंग द एंट्रेंस एग्ज़ाम, और एंट्रेंस एग्ज़ाम को अटेंड करके, दैन इट विल बी बेटर फॉर मी, फिर ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा. बिकॉज पासिंग दैट एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स इज़ अगेन एन इडियम विच मीन्स विद गुड ग्रेड्स, क्योंकि उस एग्ज़ाम को पास करना अच्छी ग्रेड के साथ कुड हेल्प मी टू गेट एडमिशन इन द रिनाउंड कॉलेज ऑफ माई लोकेलिटी, मेरी हेल्प कर सकता था रिनाउंड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेरी लोकेलिटी के. आई एक्टेड अपॉन माई फादर्स एडवाइस, मैंने अपने फादर की एडवाइस पर एक्ट किया. एंड डिसाइडेड टू गो देयर आफ्टर वेटिंग फॉर 1 month, और मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 month वेट करने के बाद ही जाऊँगी. एंड हमारा लास्ट वन बुलेट पॉइंट था कि वेट के ड्यूरिंग आपको कैसा फील हुआ. ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम के दौरान, ऑल्दो आई बर्nt लाइक अ मिडनाइट ऑयल, इट इज़ अगेन एन इडियम विच मीन्स स्टे अवेक एट नाइट टू स्टडी, चाहे मैं रात को जागती रही टू स्टडी करने के लिए. येट माई माइंड वॉज ऑलवेज देयर टू एन्जॉय विद माई फ्रेंड, मगर मेरा माइंड हमेशा ही वहाँ पर होता था कि मैं एन्जॉय करूँ अपनी फ्रेंड के साथ. एंड टू डिस्कस अबाउट आवर लाइफ फेस टू फेस, और उसके साथ अपनी लाइफ को लेकर डिस्कस करूं फेस टू फेस. एज आई हैड सीन वेरियस पिक्स ऑफ माई फ्रेंड विद द मार्वलस ब्यूटी ऑफ कश्मीर, क्योंकि मैंने पहले ही पिक्स देखी थी अपनी फ्रेंड की कश्मीर की मार्वलस ब्यूटी के साथ. सो माई एवरी सेकेंड पास्ट लाइक अ ईयर, तो इसीलिए मेरा एक सेकेंड भी उस टाइम पर एक साल की तरह बीता. इट वॉज़ अ हार्ड टाइम फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी हार्ड टाइम था. बट वैन माई वेट वॉज ओवर, मगर जब मेरी वेट ओवर हो गई, एंड आई वॉज विद माई फ्रेंड, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फादर, मुझको एक फादर से मेरे से कॉल आई दैट आई पास्ड द एग्ज़ाम, कि मैंने एग्ज़ाम जो था एंट्रेंस एग्ज़ाम वो पास कर लिया था. आई फेल्ट ऑन द क्लाउड 9, इट इज़ अगेन एन इडियम विच मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फील हुई. At that time, I realized that at certain times of life, उस टाइम पर मुझको रियलाइज़ हुआ कि कभी कभार लाइफ में वी नीड टू लिसन आर
माइंड नॉट आर हार्ट। हमको ज़रूरत होती है सुनने की अपने माइंड की, ना कि अपने दिल की। सो दिस वॉज द टाइम व्हेन आई मेड अ डिसीजन टू वेट फॉर समथिंग। सो यही टाइम था जब मैंने डिसीजन बनाया किसी चीज़ की वेट करने के लिए। सो द सैम्पल आंसर इज़ कंप्लीट नाउ. Now I am going to share with you the follow-up questions, and the first one follow-up question is, what do people in your country do while waiting? आपकी कंट्री में लोग क्या करते हैं वेट करते टाइम? एंड द आंसर इज इन दिस टेक्निकल ईरा। इस टेक्निकल ईरा में मोस्टली पीपल लाइक टू यूज़ देयर मोबाइल फ़ोन। ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना वाइल वेटिंग, वेट करते टाइम। दे लिसन द म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुनते हैं, वॉच मूवीज़ और वीडियोज़ देखते हैं, प्ले गेम्स ऑनलाइन गेम खेलते हैं, एंड समटाइम्स टॉक विद देयर किथ एंड किन, समटाइम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ बातें करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा सम पीपल रीड बुक्स एंड डू देयर ऑनलाइन वर्क। कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं और कुछ लोग अपना ऑनलाइन काम करते हैं। इफ़ दे हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर उनको ज़्यादा टाइम के लिए वेट करनी पड़े तो। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डू सम पीपल लाइक अ स्लो पेस्ड लाइफ? क्यों कुछ लोगों को स्लो पेस्ड लाइफ अच्छी लगती है? एंड द आंसर इज, सम पीपल डोंट वांट टू लिव फास्ट पेस्ड लाइफ। कुछ लोगों को फास्ट पेस्ड लाइफ स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, वो नहीं चाहते स्पेंड करना ऐसी लाइफ। फॉर दे वांट टू हैव सम रिलैक्सेशन एंड एन्जॉयमेंट इन देयर लाइफ, क्योंकि वो चाहते हैं कुछ रिलैक्सेशन एंड एन्जॉयमेंट अपनी लाइफ में। मोर ओवर दे मे बी अटैच्ड विद देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसके अलावा हो सकता है कि वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन के साथ अटैच्ड हो। एंड लाइक द मॉडर्न पीपल, दे डोंट वांट टू बी इन द रेस ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स। और मॉडर्न लोगों की तरह वो जो रेस है मटीरियलिस्टिक थिंग्स की, उसमें ना शामिल होना चाहते हों। एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज बीइंग पेशेंट गुड फॉर पीपल एंड वाई? क्या पेशेंस होना लोगों में या फिर सब्र के साथ रहना लोगों को के लिए अच्छा है, और क्यों? एंड आंसर इज अनडाउटेडली पेशेंस इज़ अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है। वेयर एज इम्पेशेंट पीपल यूजली गेट एंग्री, मगर जो इम्पेशेंट लोग होते हैं वो ज़्यादातर एंग्री हो जाते हैं। एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, और दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। एज वेल एज फॉर देयर ओन हेल्थ, और अपनी हेल्थ के लिए भी कर लेते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट। एंड बीइंग पेशेंट पीपल कैन कंट्रोल देयर इमोशंस एंड स्टे काम इन अर्डुअस सिचुएशंस विच ब्रिंग न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम दैम। मगर पेशेंस के साथ लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस को, काम रह सकते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी, और जो उनके लिए न्यूमरस बेनिफिट्स लेकर आता है। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज, आर पीपल लेस इम्पेशेंट नाउ दैन इन द पास्ट? वाई? क्या आजकल लोगों में कम सब्र है पास्ट की बजाय, और क्यों? एंड द आंसर इज, इन द पास्ट पीपल वर पेशेंट बाय नेचर। लोग जो है नेचर से पेशेंट होते थे। एंड दे डिडंट हैव मैनी ऑप्शंस, और उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती थी। हाउएवर नाउ डेज विद एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी दे हैव बिकम एडिक्टेड टू गेटिंग थिंग्स इंस्टेंटली। मगर आजकल के लोगों के पास ड्यू टू एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के कारण उनको एडिक्शन हो गई है हर एक चीज़ को जल्दी जल्दी प्राप्त करने की। नाउ द फॉलोअप क्वेश्चंस एंड द सैम्पल आंसर बोथ आर कंप्लीट। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो then like it, share it with others, and also subscribe my channel for more such kind of videos. Thank you.